जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 13 और बार है मंगलवार। आज का पूरा दिन जो है वो बड़ा शानदार गुजरा बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा निराश भरा रहा। आज 13 तारीख थी और आज निकाली गई साहब नगर निकायों के जो चुनाव हैं उनकी लॉटरी। और जो लोग बड़े दिनों से साहब चाय पिला रहे थे अपने पड़ोसियों को और मोहल्ले वालों को, उनके जो चाय के पैसे हैं वो थोड़े से बर्बाद नज़र आए जब आरक्षण की लॉटरी निकली और पता चला कि हमारे वार्ड में तो ये सीट ही नहीं आई। तो बहुत सारों के जो सपने थे वो धराशायी हो गए। क्यों पदम जी? बहुत सारों के दिल टूटे हैं, लेकिन बहुत सारों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी आई है। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्हें लग रहा था कि शायद मेरा कोई चांस नहीं है, उनका भी अब कहीं ना कहीं चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। नसीब अपना अपना। बिल्कुल, लेकिन अब गेंद है वोटर्स के पाले में। वोटर्स के पाले में अब गेंद है और वोटर्स को ही अब डिसाइड करना है कि वो किसके सर पर वो ताज पहनाते हैं। तो आज का पूरा दिन जो है वो लगभग 100 पूरे राजस्थान में एक जैसा ही रहा। लोग दिन भर, हमारे पास भी बहुत सारे फ़ोन आए, साहब फटाफट बताओ लॉटरी का क्या हुआ। हमने टाइम टू टाइम बताया भी था। सवाई माधोपुर के जो 60 वार्ड हैं उनका जो हुआ तुरंत हमने अपने पेज पर डाल दिया, और उसके बाद गंगापुर सिटी की जो लॉटरी निकली उसको भी हमने पेज पर सर्व कर दिया। चलिए, ये तमाम बातें और बहुत सारी अच्छी बातें आज करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले अब आपको दे देते हैं आज के दिन भर की बड़ी अपडेट जो आपके लिए जानना है बहुत ज़रूरी। चलिए पहले राज्य स्तर पर बात करते हैं। कोरोना काल में लोग जनता त्रस्त है, और जनता त्रस्त है पैसे को लेकर के। आर्थिक तंगी से जनता जूझ रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, काम धंधा और व्यवसाय चल नहीं रहा, और ऊपर से सरकार ने काम और किया साहब कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कर ली कटौती। बहुत चिल्लाए बेचारे कर्मचारी, मगर उनकी एक भी पुकार नहीं सुनी गई। लेकिन इसी में गड़बड़ झाला देखिए आप, दूसरा पहलू सिक्के का, कि आज विधायकों के किराए के भत्ते में बढ़ोतरी कर दी राज्य सरकार ने, और जो 30,000 रुपये महीने विधायकों को मिलता था कमरे का किराया देने के लिए, उसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया। अब इस सरकार को क्या कहा जाए? बिजली के बिलों से जनता त्रस्त है, दुखी है, चिल्ला रही है, लगातार आपसे मांग कर रही है, अपील कर रही है। सरकारी कर्मचारी कह रहा है साहब हमारा वेतन क्यों काट रहे हैं, मगर इन लोगों का वेतन तो आपने एकदम से 20,000 बढ़ा दिया। यानी कुल मिलाकर के ये है कि जो 30,000 उनको भत्ता मिलता था, अब वो भत्ता उन्हें हर महीने 50,000 मिला करेगा, है ना साहब। इनके लिए जितने भी नियम हैं, इनके लिए जितने भी सुविधाएं हैं, उनमें हमेशा इजाफा होता है, कोई कटौती नहीं होती। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आम आदमी के जीवन में से हर सुविधा की धीरे धीरे करके और कटौती की जा रही है। बड़े अफसोस की बात है। पदम जी क्या कहना चाहोगे? ये बहुत ही कैसा निर्णय मानते हो आप राज्य सरकार का? बहुत ही आम जनता के साथ में गलत व्यवहार है। क्या ज़रूरत थी साहब? जब चल रहा था तो क्या ज़रूरत थी? पर नहीं, क्योंकि वो पेंडिंग में था साहब, पहले से मांग चल रही थी उसकी, तो उसको बढ़ाना ज़रूरी हो गया था राज्य सरकार के लिए। आम आदमी चिल्लाता है तो चिल्लाने दो, ज़्यादा बकवास करता है तो अंदर डाल देंगे या कोई ना कोई और काम कर देंगे, लेकिन हक नहीं है जनता को बोलने का साहब। इनके जो खर्चे हैं, इनकी जो सुविधाएं हैं, उनमें निरंतर इजाफा होता रहेगा हर महीने। चलिए, तो ये बड़ा अफसोसजनक व्यवहार लगा हमको सरकार का, और ये नहीं करना चाहिए था कम से कम अब तो। दूसरी राज्य सरकार की जो खबर आई है राज्य स्तर पर, वो आई है शिक्षा मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया है कि 31 अक्टूबर के बाद विद्यालय खोलने की प्लानिंग चल रही है। यानी खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे ये निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन प्लानिंग ज़रूर चल रही है। इसके अलावा फीस को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति है उसको भी सुलझा लिया जाएगा, और फीस का जो समन्वय वाला मामला है वो जल्दी से जल्दी कर लिया जाएगा। ये बयान दिया शिक्षा मंत्री डोटासरा ने, लेकिन अपने बयान पर वो ज़्यादा कायम नज़र आए नहीं है। वैसे इन दिनों अगर देखा जाए तो बहुत सारे बयान, बहुत सारे ट्वीट वो कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को वो बढ़ाते जा रहे हैं। और बच्चों को विद्यालय 30 बच्चे स्कूल में बुलाए जा रहे हैं, गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि गाइडलाइंस का पालन तो किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जितने भी विद्यालय हैं वो गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। ये हमने खुद ने मौके पर भी जाकर के देखा है कि अभी तक कहीं से कोई ऐसी बात नहीं आई है। तो ये थी शिक्षा मंत्री का बयान था, और उनकी पूरी प्लानिंग है कि 31 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं विद्यालय खोल दिए जाएंगे। अब बात करते हैं भरतपुर की, कि भरतपुर से क्या खबर है साहब। संभाग है हमारा,
और अपराध की, क्राइम की जो खबरें हैं ज़्यादातर वो भरतपुर से आती हैं। भरतपुर ज़िले की 8 नगर पालिकाओं में भी आज लॉटरी निकाली गई, आरक्षण की लॉटरी निकाली गई और आरक्षण की लॉटरी के माध्यम से ये बताया गया कि किस वार्ड में किस कैटेगरी की सीट आई है और अब कौन है जो चुनाव लड़ेगा। तो 8 नगर पालिकाओं की लॉटरी वहाँ भी निकाली गई, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में, उपस्थिति में, मौजूदगी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली खबर, और अगली खबर अब करते हैं रुख करौली की तरफ। और करौली के सपोर्टरा में बूकना, ये मामला अभी तक चल रहा है और ये क्यों चल रहा है उसके पीछे वजूहात हैं कि ये मामला इतना छोटा भी नहीं था कि अभी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो आज उसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस ये हुई कि CID CB की टीम जो है वो दूसरे दिन भी वहाँ पहुँची, साक्ष्य जुटाए और आज उन्होंने परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। परिजनों से मुलाकात की, उस दिन की घटना के बारे में जानकारी ली और विकास शर्मा जी हैं वो गए थे और जानकारी लेने के बाद में फिर उसके बाद जो अपनी लगातार मॉनिटरिंग है, अपनी लगातार जांच है, उसको विभाग करता रहेगा। कार्यस्थल का उन्होंने जो घटना स्थल है उसका निरीक्षण भी किया। ये करौली से एक खबर थी और करौली से दूसरी खबर वही कि कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने 55 वार्डों के लिए आज लॉटरी निकाली और अब वहाँ भी चुनावी बिगुल बज चुका है और कुल मिलाकर के अब चौराहों पर भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन कम वक्त कोरोना ले बैठा साहब, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ गुपचुप में होगा, आप ज़्यादा कुछ उछल कूद नहीं कर सकते सार्वजनिक तौर पर। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से क्या क्या खबरें हैं, क्या कुछ घटित हुआ सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया की मौजूदगी में आज सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी के भी 60 वार्डों की लॉटरी निकाली गई। बड़ा इंतज़ार था साहब और लोग बड़े बेताब थे कब जल्दी से जल्दी चुनाव होंगे। पहले हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और गंगापुर सिटी की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग चल रहे थे दौड़ में, बहुतों के सपने टूटे हैं लेकिन बहुतों के चेहरों पर आई है मुस्कुराहट। और एक बात और बता दूं, शायद है ना कुछ गलतफहमी और थी लोगों को लेकर के, चेयरमैन के पद को लेकर के, सभापति का जो पद है उसको लेकर के, तो वो भी आज निकाला गया और गंगापुर सिटी में चेयरमैन का जो पद है वो भी सामान्य वर्ग को दिया गया है। अब एक बात और है पदम जी, जो चल रही है खबरें या लोग एक दूसरे से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सब चेयरमैन के चुनाव कैसे होंगे, वही पुरानी पद्धति से या नई पद्धति से? सभापति का जो चुनाव होगा वो उन्हें पार्षद चुनेंगे। यस, जबकि बीच में राज्य की कांग्रेस सरकार ने नियम बना दिया था कि किसी भी पैराशूट कैंडिडेट को चेयरमैन के लिए उतारा जा सकता है, लेकिन अचानक वो फैसला वापस करना भी पड़ा फिर राज्य सरकार को और वो उस समय उन्होंने ये फैसला वापस ले लिया था। यानी चेयरमैन के चुनाव वैसे ही होंगे जैसे पुरानी पद्धति से हो रहे थे, वार्ड पार्षद मिल करके अपने चेयरमैन का चयन करेंगे और फिर शहर का नया मुस्तकबिल बनेगा कोई ना कोई। अब देखते हैं साहब, ये शहर इसी तरह दुर्दशा का इंतजार झेलता रहेगा या फिर नए चेयरमैन आकर के, नई टीम आकर के और फिर नए तरीके से गंगापुर को खड़ा करेगी, ये हम उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं। तो लॉटरी निकाली गई। नाबालिग दुष्कर्म का मामला सबसे चर्चित कांड है सवाई माधोपुर जिले का और उस मामले में कल हमने आपको बताया था कि महिला कांग्रेस की जो पूर्व नेता थी साहब, उनको कल गिरफ्तार कर ही लिया गया। आज 21वां दिन था, कल 20वें दिन उनकी गिरफ्तारी हुई पूनम चौधरी जी की और आज उनको न्यायालय के सामने पेश किया गया, जहां से 3 दिन की पुलिस रिमांड पर उनको भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर के पुलिस अब बहुत सारे राज भी उगलवाएगी, कोशिश करेगी कि सच सामने आए। इसमें अब तक 8 में से 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 8 में से 7 लोग ऐसे हैं जिनको पॉक्सो न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। 8 आरोपी इसमें अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तो लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी इस मामले पर, क्योंकि उम्मीद है कि बहुत सारे राज खुलेंगे और शायद कुछ नए चेहरे और सामने आएंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सवाई माधोपुर से खंडार के बैरावंडा खुर्द में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने खेत में एक 4 फुट लंबे मगरमच्छ को देखा। ज़्यादा बड़ा तो नहीं था पर लोगों में हड़कंप ज़रूर मचा और खेतों में देखा। लोगों का कहना था कि बहुत दिन से पास में बना एक नाला है वहाँ पर था और आज ये निकल करके खेतों में आ गया और अल्लाहपुर वन विभाग की टीम को सूचना दी गई और उन्होंने आज उसका रेस्क्यू कर लिया। और आज की एक और खबर जिसने सबको चौंकाया,
और चौंकाने वाली खबर ये थी साहब कि नगर परिषद के चुनावों के आते ही पुलिस बेड़े में भी बड़ा फेरबदल किया गया। बिल्कुल पदम जी, चुनावों से जोड़ करके देखा जाएगा इसको, चुनाव से देख के देख सकते हो, है ना? क्योंकि अगर गंगापुर सिटी के थानाधिकारी दिग्विजय सिंह जी की बात की जाए तो कोरोना काल के समय ही लगभग वो आए थे ज़्यादा टाइम और नहीं अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से वो कर रहे थे। अभी शायद कहीं तबादले की या ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, पर ठीक है, पुलिस का अपना डिसीजन है साहब, उनका अपना विभाग है, वो अपने हिसाब से, और पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी कर दिए हैं और गंगापुर सिटी के थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह को जाना पड़ेगा माधोपुर, और माधोपुर से अनिल मुंड वो होंगे अब गंगापुर सिटी के नए थाना अधिकारी। बामनवास में भी फेरबदल किया है, जिनका इंटरव्यू आपने सबसे ज़्यादा देखा था जी न्यूज़ पोर्टल पर, नरेश मीणा जी, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है बौली, और बौली के जो थाना अधिकारी हैं ब्रिजेश जी, वो अब होंगे बामनवास के नए थाना अधिकारी। सदर थाने में भी भरत जी का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनकी जगह श्री किशन जी आए हैं, शायद श्री किशन जी आए हैं, और बड़ा फेरबदल हुआ है। और चुनावी माहौल को देखते ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उसी के चलते ये बड़ा फेरबदल किया गया है, वरना अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी एक बात ज़रूर कहेंगे, दिग्विजय सिंह सर, बहुत बहुत सैल्यूट आपको, जितने दिन आपने, क्योंकि बड़े करीब से आपके साथ वक्त गुजारा था हमने कोरोना काल में, जब लोग नहीं थे, सीधे आप और हम ही थे, और मिलकर के कोरोना के प्रति संघर्ष किया, लोगों को जागरूक रखा। किशोरी लाल जी उस समय पुलिस उपाधीक्षक थे, तो सारी टीम ने मिलकर के बड़ा शानदार काम करा और अपराधों को लगाम लगाने में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी ने बहुत योगदान दिया। और सर वाकई में हम मिस तो करेंगे आपको, लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अनिल सर, आप यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, हमारे ज़िले का एक हिस्सा आपने पहले संभाल चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि गंगापुर सिटी में आकर के भी आप नए आयाम स्थापित करेंगे, कानून को अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा, अपराधों पर लगाम लग पाएगी। और सबसे बड़ी समस्या तो हमारी एक ही है साहब, नशे का कारोबार, इस पर लगाम किसी भी तरीके से लगाई जानी चाहिए। अवैध हथियारों के खिलाफ और नशे के खिलाफ दिग्विजय जी भी अच्छा काम कर रहे थे, तो उम्मीद करते हैं कि वही जो सिलसिला है वो जारी रहेगा और अपराधों पर कहीं ना कहीं लगाम ज़रूर लगेगा। तो दोनों ही अधिकारियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अजय जी, गुर्जर आंदोलन के लिए गुर्जर समाज के लोगों ने कमर कस ली है, और वहीं प्रशासनिक अधिकारी ने भी कमर कस ली है इस टाइम। और बिल्कुल, वो 17 तारीख को मलाना डूंगर से है प्रस्तावित। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार भी बड़ी तेज़ी से बैठक कर रही है सर इस मामले में। बीडी कल्ला की अध्यक्षता में लगातार इस मामले पर नज़र रखी जा रही है, और प्रशासनिक अधिकारी सारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है वो नज़र बनाए हुए हैं, और सारी लोकेशन पल पल की लोकेशन ले रहे हैं। वो नहीं, बनाया भी जाना चाहिए, क्योंकि मामला ये भी छोटा मोटा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको अंदर की एक बात बता दूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उससे पहले सरकार कोई ना कोई डिसीजन ले लेगी, और ले लेना भी चाहिए, जिससे कि बिल्कुल ले लेना चाहिए। उनके दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर करना और जो चाहिए। उनका हक है वो हक उनको मिलना चाहिए। चलिए, गंगापुर सिटी में अब क्या क्या हुआ वो अब देख लेते हैं क्राइम के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो क्राइम की एक ऐसी न्यूज़ है साहब, जिसको लेकर के कुछ कमेंट्स भी आज हमारे पास आए थे कि सर बार बार कब तक इन्हीं का चेहरा दिखाओगे। वो कुछ चोर हैं साहब जिन्होंने लगातार 3 दिन से 4 दिन से बड़ी शानदार धमाचौकड़ी मचा रखी है, और लोग उनकी जमकर के धुनाई भी कर रहे हैं शहर में, इसमें कोई शक नहीं है। और लोग इसलिए जमकर के धुनाई कर रहे हैं क्योंकि पुलिस उनका कुछ नहीं कर पा रही। पदम जी, लगातार 8 दिन से वो बराबर पब्लिक पकड़ रही है, उनको पब्लिक पकड़ ठोक रही है, पुलिस ले जाती है और छोड़ देती है। आखिरकार में पुलिस कहती है कि हमें इस नशेड़ी का करें तो क्या करें। अच्छा, परसों जब उसको आपने लाइव दिखाया था और परसों जब उसको पकड़ा था, थाने ले जा करके कुछ कार्रवाई की थी, कल सुबह मेरे पास एक दर्शक का मैसेज आ गया कि सर वो तो मैंने सब्जी मंडी में घूमता हुआ देखा था। बिल्कुल, आखिरकार पुलिस भी उनसे परेशान है। अगर पुलिस ज़्यादा देर उनको रख नहीं सकती बिना नशे के, क्योंकि अगर नशेड़ी कोई आता तो उसको इसमें ज़रूर चाहिए पीने के लिए, नहीं तो वो तड़फता बुरी तरह से। तो आज एक महिला ने साहब बिल्कुल रौद्र रूप दिखाया उसी चोर पर, और शायद कहीं ना कहीं जम करके क्लास ले ली, जम करके खबर ले ली, और इसकी वीडियो हम आपको ज़रूर वायरल करेंगे, हम बिल्कुल दिखाएंगे। जो कपड़े कूटने की मोगरी है उससे ज़बरदस्त उसकी कूटा गया, उसके लिए बुरी तरह से। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब लोग परेशान हैं इनसे, सिलेंडर, मोटर, बहुत सारी चीज़ बरामद हुई है साहब इनसे। और सबसे बड़ी बात है, उसके लिए खाली 300 रुपये चाहिए, चाहे 50,000 की कोई चीज़ हो, चाहे 15,000 की चीज़ हो, मात्र 300 रुपये में वो बेच देते हैं। और बेचने के बाद में
जब उन्होंने हमसे पूछा कहाँ से लेके आते हो, उन्होंने बताया कि मऊ से। भी दे चुके हैं। आज सबसे बड़ी बात, और जो मालिक था वो सामान उठा करके आज ले गए। सबसे बड़ी बात ये है, लोगों ने आज पुलिस को कोई इन्फॉर्म नहीं किया। उन्होंने की पुलिस को वोट दे दिया, हमारा माल तो मिलता नहीं है पुलिस के लिए। तो आज उन्होंने दोनों चोरों को ले आए, रवि माली और पिंटू माली, दोनों भाई हैं, और ये उगाड़मल बालाजी पे रहते हैं। और आए दिन जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने की 24 घंटे में एक बार हम चोरी ज़रूर करते हैं, उन्होंने बताया खुद ने। और जो भी हाथ लगता है, हमें तो 300 रुपये का जुगाड़ चाहिए खाली बस। और एक 10,000 रुपये का ठेला था, बाबू मात्र 300 रुपये में दिया। और पानी की जो मोटर थी किसी की लग रही, पानी की मोटर थी, सिलेंडर थे, मिक्सी, जो कि 10-12 हज़ार रुपये की पानी की मोटर है, उसको मात्र 600 रुपये में बेच आया। अब हुआ ये कि जो पानी की मोटर वाला है, जो बाद में उसको पकड़ लाया, बताते ना कहाँ की थी। अब वो पहुँच गया, उसको मोटरसाइकिल में बिठा के डायरेक्ट उसके इस घर में बेची है। अब आने की भाई तेने चोरी का माल क्यों लिया, कि मैंने 600 रुपये में लिए इससे। और ये कह दे के गया कि मेरा परिवार पूरा भूखा मर रहा है और कोई रोटी नहीं है इनके पास में, आटा नहीं है, दाल नहीं है, वो लेके आनी है, और बाद में मैं 600 रुपये दे के ले जाऊँगा। बोलने की अब तक ये पानी की मोटर मेरी है, आपने चोरी से खरीदी है। और कुल मिलाकर के इस तरह के बहुत सारे जो तथ्य थे ना साहब, उस महिला का पाला छड़ गया और उसने कपड़े कुर्ते की वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे ज़रूर कि अब क्या करे साहब, जनता भी क्या करे। देखिए, आपके घर में से अगर एक सुई भी चोरी होती है ना साहब, तो दर्द तो होता है, दुख तो होता है। दूसरी जगह नड़े की कोठी से एक व्यक्ति का, योगेंद्र जी थे, उनका सिलेंडर चुरा के ले गया। वो सिलेंडर उसके घर पे मिला जाके, वो बरामद कर लाया। अब मतलब पब्लिक खुद ही उससे वसूल कर रही है। नहीं ठीक है, अब लेकिन गुड़ गली से तेल का पीपा उठाया था, वो मनस गया, उन्होंने की भाई तेल का पीपा हम तेरा दे देंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये बड़ा जोरदार सा कुछ नाटक 2-3 दिन से देखने को मिल रहा है, और हम लाइव भी दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, गंभीरता से अगर इस विषय पर बात की जाए तो इन सब की चीज़ों के पीछे वजह सिर्फ एक ही है साहब, की नशा। अब नशे के इनको या तो नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाए ताकि इन लोगों की तादाद कम हो, या फिर नशे पर कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि जल्दी से कोई लत छुड़ाना आसान भी नहीं होता साहब। तो हर पहलू को देखा जाए। हमारा सरकार से मांग है, जितने भी गंगापुर सिटी में नशेड़ी हैं, वो चोरियाँ करते हैं, उनको सबको नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाए, जिससे गंगापुर की जनता रात ले। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और आज एक ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है साहब, शहर के नेहरू रोड से। नेहरू रोड के रहने वाले अनिल बंसल जी के साथ में पेटीएम में KYC करवाने के नाम से उनके अकाउंट नंबर पूछे गए, OTP पूछी गई, और उनके अकाउंट से एक बार 3600 रुपये और फिर दोबारा उनके साथ में ठगी हुई। कुल मिलाकर के उनके खाते से 9000 रुपये उड़ा लिए गए हैं ऑनलाइन ठगी के माध्यम से। ऑनलाइन ठगी का मामला बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लगातार हम इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आपको बताते जा रहे हैं। हमारा निवेदन है, आपको किसी को OTP बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए, ये भी सही है कि क्राइम के जो तरीके हैं ना वो बदल गए साहब, क्राइम के तरीके बदल गए, क्योंकि आजकल हर सब कुछ डिजिटल हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो फिर क्राइम का तरीका भी बदलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा, और सरकार को भी इन चीज़ों की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी कि आखिर साइबर क्राइम इस तरह के जो हो रहे हैं उन पर लगाम कैसे लगेगी। फेसबुक के माध्यम से लोग जिस तरह की गलत चीज़ें मार्केट में फैलाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलते हैं, बहुत सारी गलत पोस्ट डाल देते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में उन्माद पैदा करती हैं। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों पर भी अब कहीं ना कहीं प्रशासन को या सरकार को सख्त होना पड़ेगा। और ये उम्मीद फ़िलहाल तो केंद्र सरकार से की ही जा सकती है, राज्य सरकार का तो पता नहीं, लेकिन केंद्र सरकार से की जा सकती है कि वो इस काम में ज़रूर एक कानून बनाए और थोड़ा सा सख्त करे इस मामले को। अच्छा, ये कि पाचला बांध का लेकर ये ज्ञापन देते रहेंगे, या मतलब कुछ धरातल पे भी काम होगा, किसानों को कुछ पानी भी मिल पाएगा? अगर धरातल पे काम करना होता पदम जी तो ज्ञापन नहीं देते, बल्कि अब तक जाकर के मुख्यमंत्री से इस बारे में कोई ना कोई डेलीगेशन जाकर के और बात कर चुका होता। अगर मैं सच्चाई कड़वी बताऊं, अगर MLA साहब चाहते ना 2 घंटे में ये पानी खुल जाए, 2 घंटे में मतलब अपने MLA और अपने साथी MLA को साथ में बिठाए और 2 घंटे के लिए समर्थन वापस की घोषणा कर देना, सरकार हिल जाए, तुरंत पानी छोड़ने की व्यवस्था। नहीं, इतना कुछ भी नहीं पदम जी। देखिए, जो टेक्निकल इशू है, अगर आप उनको बैठा करके दोनों जिला कलेक्टर के माध्यम से और संभागीय आयुक्त के माध्यम से अगर आप सुलझाना चाहेंगे तो ये बड़ा मुद्दा थोड़ी है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए। मेरे हिसाब से हमारा निवेदन है, गंगापुर की जनता को पानी मिलना चाहिए। सरकार में आपकी अच्छी प्लेट है और उसको देखते हुए आप पानी खुलवाएं। नहीं, करने के बहुत सारे काम है विधायक महोदय, जो आपके माध्यम से बहुत इजीली किए जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक्टिव होना पड़ेगा, मतलब किसान रहना पड़ेगा सर। गंगापुर सिटी के किसान बहुत परेशान हो चुके हैं, और राजनीति नहीं होनी चाहिए, बराबर इसको पानी मिलने के प्रयास
होने चाहिए। और बिल्कुल बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं सर जिन पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप प्रशासन पर थोड़ी सी पकड़ बनाएंगे तो फिर मज़ा भी आएगा लोगों को और कहीं ना कहीं राहत ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं सर, चाहे सड़कों का मामला आप देख लो, पेचवर्क की बात देख लो, अमृत योजना वाला काम देख लो, लग नहीं रहा कि कहीं कोई काम हो रहा है इन अमृत दिनों। योजना का 7 महीने से काम बंद है पेशवर का। उनका अमृत योजना वालों का कहना है कि हमारा पेमेंट ही नहीं आया, 80 करोड़ रुपए हमारा बकाया चल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं इन पर अब ध्यान देना पड़ेगा। खैर, लेकिन अब सियासी पारा भी गरमाने वाला है साहब, और उसमें ये मुद्दे बड़े अहम होंगे साहब। अब जब नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं तो इनमें ये जो लोकल मुद्दे हैं ये बड़े अहम होंगे। ये दिख रहा है हमको कहीं ना कहीं। सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा पानी का, जो गंगापुर सिटी की जनता जो आम गंदा पानी बिल्कुल मजबूर हो रही है। चलिए, और अब आपको एक खबर अलग बता देते हैं, और खबर है लाल सोट से, जो कल भी हमने चलाई थी और बताया था उसके बारे में। कल उसको लेकर के काफ़ी असमंजस की स्थिति हो गई थी। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया था। भाजपा के प्रदेश मंत्री जो हैं जितेंद्र गोठवाल जी, उनके नेतृत्व में जब वो लोग धरना दे रहे थे लालसोट थाने पर, और मामला ये था कि एक 16 वर्षीय बालक की बजरी से भरी जो ट्रॉली थी उससे कुचल करके और उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद ये इस मामले ने तूल पकड़ा और परिजनों ने 25 लाख रुपए का मुआवजा और पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए, आवास योजना में कुछ मकान वगैरह दिया जाए, बहुत सारी मांगों को लेकर के, और जितेंद्र गोठवाल जी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। लेकिन कल उन पर लाठीचार्ज की समाचार आए, सूचना आई कि साहब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। और फिर उनके बीच में जब वार्ता हुई तो पहले दौर की वार्ता विफल रही, यानी कुछ नहीं मिला परिजनों को। आज हमारे पास में ब्रेकिंग आई है कि वार्ता कहीं कुछ हद तक सफल हो चुकी है। प्रशासन ने बात की है, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर भी वहाँ मौजूद थे। 5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देगी और इसके अलावा बोरिंग करवाएगी, बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। 5 पुलिसकर्मियों को इस मामले में निलंबित भी कर दिया गया है। तो प्रशासन ने ये कदम ज़रूर उठाए हैं, सरकार ने ये कदम ज़रूर उठाए हैं, और वो वार्ता सफल रही कुल मिलाकर के ये है। तो उस कहानी का कहीं ना कहीं पटाक्षेप हो गया। अच्छा जी, हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से ये कहना है आखिरकार ये बजरी को चालू क्यों नहीं कर देते? भाई बजरी तो आ ही रही है, बिक ही रही है, काला बाजारी से बिक रही है। कम से कम आम पब्लिक को तो राहत तो मिल सके। जो बजरी 2,500 रुपये की आ रही है, काला बाजारी और पुलिस की चौथ वसूली के चलते वो 8,000 और 8,500 रुपये की बिक रही है इस टाइम। तो कुल मिलाकर के ये देखिए, ये मुद्दा तो हम वैसे भी पदम जी लगातार उठाते आ रहे हैं कि बजरी आ भी रही है, बजरी की ब्लैक मार्केटिंग हो भी रही है, सब कुछ पब्लिक को दिख भी रहा है, प्रशासन को भी दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद या तो इसे बंद कर दें पूरी तरह, या फिर इसे पूरी तरह चालू कर दें। इसमें गरीब आदमी को राहत तो मिले कम से कम। 2,500 रुपये की बजरी आ रही है, बस 8-9 हज़ार रुपये की आ रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आई है बौली से, और बड़ी शर्मनाक थी सर कि करोड़ों रुपए सड़कों पर खर्च करने वाली गवर्नमेंट जो है, प्रशासन जो है, वो किस तरह के काम गाँवों में करवा रहा है। आज एक बात और मैं आपको बता दूं, चलिए पहले मैं एक खबर बताता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा हम आपको एक जानकारी और देंगे कि बपौई से और गुगड़ोद जाने वाली सड़क में भ्रष्टाचार का बड़ा लंबा चौड़ा खेल चल रहा है साहब। वहाँ से जो वीडियो आए थे, वहाँ के जो संवाददाता है प्रेमराज जी, उन्होंने जो खबर हमारे पास भेजी उसके मुताबिक आप ताज्जुब करेंगे कि 1 साल में 2 बार उस सड़क का पेचवर्क हो चुका है। जो पेचवर्क हो रहा है उसे आप वीडियो में देखना, मिट्टी के ऊपर, सीधा मिट्टी के ऊपर डामरीकरण किया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा, और वो सड़क बना दी जाएगी। तो इस तरह के जो खेल है ना, ये बहुत तेज़ी से चल रहे हैं साहब। इन पर लगाम लगना ज़रूरी है, और ये सबसे बड़े भ्रष्टाचार हैं, चाहे सड़कों के मामले में ले लीजिए आप, चाहे किसी और मामले में ले लीजिए। और ये टूटी हुई सड़कें कहीं ना कहीं हादसों को निमंत्रण देती है। और रोड टैक्स लेते तो हैं साहब, फिर रोड तो दे दो। चलिए, लेकिन अजय जी, जो इनका कमीशन है इतने बाबू का इतना % और इसका इतना %, ठेकेदार कहीं से तो निकाल के देगा। क्या इनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो चेक क्यों नहीं करते? नहीं पता, मैं एक बात कहना चाहूँगा, सब अगर निकालने में ही लगे तो इस जनता को देगा कौन? पूरी तेल निकाल लो इस जनता का। फिर सबको पता नहीं है कि कितना कमीशन अधिकारियों का है। नहीं, पर अब क्या किया जाए? घटिया प्रशासन के कान पर अगर जू नहीं रहती है तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। प्रशासन मौके पर जाकर कार्रवाई क्यों नहीं करता जब घटिया वो पेचवर्क हो रहा है कि सड़क बन रही है? नहीं बिल्कुल, लेकिन इस खबर के बाद मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वहाँ का प्रशासन ध्यान जरूर देगा, और वहाँ जो सड़क निर्माण इन दिनों चल रहा है सर, प्लीज़ उसको अपने संज्ञान में लीजिए, और अगर वाकई में वहाँ इस तरह की गड़बड़ी हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अच्छा जी, सड़क तो ठेकेदार अच्छी बहुत बनाना चाहते हैं, लेकिन ये अधिकारियों को जो सीधी कह रहा हूँ मैं, जो अधिकारियों का जो कमीशन बनता है ना, वो कमीशन अपना छोड़ता नहीं है। नहीं बिल्कुल, नीचे से ऊपर तक सबका % बना हुआ है साहब। अब जब या तो कमीशन ही ले लो या रोड ही ठीक बनवा लो। चलिए, तो लोगों से, जनता से
जनता से अपील है कि इनकी खिंचाई करें और देखें और शिकायत करें। बिल्कुल, अधिकारी आम जनता से ज्यादा करें। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं जी, न्यूज़ पोर्टल जब तक हमेशा अपने हर दर्शक से निवेदन करता है कि जागरूक बन जाइए। जनता को जागरूक होना पड़ेगा इसमें, कुल मिलाकर के ये है, क्योंकि रोडों का इस्तेमाल तो जनता को करना पड़ेगा। बस तो ये अधिकारी आज यहाँ है, कल वहाँ पर चले जाएंगे दूसरी जगह। लेकिन फिर भी जनता जागरूक नहीं हो रही है, ये ताज्जुब की बात है। बहुत सारी चीजें हैं जो गंगापुर सिटी में दिखाई दे रही है, लोगों को दिखाई दे रही है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, मीडिया को बता देंगे मगर खुद उठ खड़े नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। किसी विभाग में चले जाओ, हर एक विभाग में कमीशन बंधा हुआ है। चलिए और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर ये है साहब कि आज पूर्ण लॉकडाउन था, मंगलवार था और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पालन किया। हाँ, गली मोहल्लों में दुकानें ज़रूर खुली रहीं तो लोगों को थोड़ी राहत भी मिलती रही। और चुनावी सरगर्मियां अब तेज़ होने वाली हैं, नए नए चेहरे अब सामने आएंगे, नए नए वादे आपके सामने होंगे साहब। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। और ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो जानते बहुत हो, अब मानने की बारी है। और कहते हैं ना, जो बुलेट में दम नहीं वो बैलेट में दम है। तो अपनी ये बैलेट की ताकत आपको दिखानी है और बहुत सोच समझ करके दिखानी है। योग्य व्यक्ति को चुने और बाकी तो जनता सब जानती है और समझदार है। तो सुना अजय जी, एक जो सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है मंगलवार को, पूर्ण तरह से लॉकडाउन रहेगा, दूध भी बंद रहेगा, लेकिन शराब तो खुल रही है। क्या आम पब्लिक दूध नहीं मिल सकता? नहीं तो आम आदमी के लिए शराब पियो, हाँ सभी पियो, बिल्कुल, बच्चे भी शराब पियो और वो भी बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत वैसा मामला है। हमारा सरकार से अपील है, कम से कम दूध की तो छूट दें। बहुत कुछ है जो कहना है पदम जी को और हमको। शराब आप 24 घंटा पी लो, दूध मिलेगा ही नहीं, टाइम से मिलेगा। मीडिया ने हाथ बना रखेंगे तो भारी कर देंगे। चलिए, लेकिन इतना ज़रूर है साहब कि मीडिया जो है ना वो अपना काम अगर ईमानदारी से करता रहे तो सुनना सबको पड़ेगा और करना सबको पड़ेगा। और इतना ही जनता को जागरूक होना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर ये है साहब के अंदर से निकल कर के खबरें आ रही हैं कि जनता के काम जो हैं वो आसानी से इन दिनों हो नहीं पा रहे हैं। लोगों की मांगें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो लोगों की समस्याओं को दूर करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है कि शहर की स्थिति यथावत है। सफाई की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो वैसी ही व्यवस्थाएँ बनी हुई हैं जैसी अब तक बनी आ रही थी। फॉगिंग अभी शुरू नहीं करवाई है नगर परिषद ने, जबकि मच्छरों का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अजय जी, अभी नगर परिषद की वो घटना बताता हूँ मैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास फ़ोन आया नगर परिषद के एसआई का, इनका समन का। मैंने हालांकि एडीएम साहब को मैंने फ़ोन किया था कि एक बछड़ा था जो 60 फुट गहरे कुएं में गिरा हुआ है। नगर परिषद का दस्ता पहुँचा वहाँ पर और ले दे के पदम जोशी को फ़ोन किया, यार पदम जोशी आप आ जाओ और इसको निकलवाओ। नहीं तो इसमें गलती आपकी है पदम जी। आप रेस्क्यू टीम के मुखिया हो गए यहाँ से। चक्कर तो है ना, गाय सांड बैल कहीं भी अगर गिरेगा, सांप सांड और सिलेंडर, ये पदम जी की जिम्मेदारी है इस शहर में। कम से कम प्रशासन को अपने उनको तो भेजना चाहिए ना। कम से कम एक हमारी बार बार मांग है, कम से कम आपातकाल टीम तो बनाए। बिल्कुल सही बात है। कुएं के अंदर, गहरे कुएं के अंदर अभी उसको निकाला नहीं गया है और उसके अंदर 4-5 सांप और अंदर। ये कहाँ की घटना है? ये अभी जैन नशिया की घटना है और अभी भी वो बछड़ा उसमें पड़ा हुआ है। तो आपने उसको लाइव दिखाया था क्या आज? अभी नहीं चलाया, अभी रात होने के कारण। अभी 8:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया, मैं देख के आया तो वो 60 फुट गहरा कुआ है और किसी की उतरने की किसी की हिम्मत नहीं है। चलिए फिर भी है ना पदम जी, एक काम करेंगे कि अपन नज़र बना करके रखेंगे इस मामले पर जरूर और कोशिश बिल्कुल हम उसका रेस्क्यू 101% निकाला जाएगा, उसे करवाएंगे। तो ये थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज आसपास से नहीं थी। कुल मिला करके है कि अब कल से थोड़ा सा रौनक ज़रूर आएगी और रौनक ये आएगी चुनावों की साहब, ठीक है ना। तो आप भी एंजॉय कीजिए और तोल मोल करके और अपने वोट का इस्तेमाल करना है। जनता को जागरूक होना है, अपने हक की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, खड़े होना पड़ेगा साहब। कचरा कौन उठा रहा है? हाँ, तो कचरा नहीं उठ रहा है और ध्यान रखें कि कचरा कहाँ से उठा और कहाँ से नहीं उठा और उठाने कौन आया और कितनी बार उठा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब पब्लिक के संज्ञान में है और पब्लिक सब जानती है। तो यही खबरें थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज नहीं थी और क्राइम की कोई खबर नहीं थी। बस हाँ, इतना ज़रूर था कि दिग्विजय सिंह जी का यहाँ से स्थानांतरण जो है वो थोड़ी सी हमारे लिए चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि बहुत अच्छी ट्यूनिंग उनके साथ में बन गई थी। क्यों पदम जी? लोगों को भी बन गई थी और एक लोगों की सुनते थे वो। नहीं बिल्कुल, और रिजर्व नेचर के व्यक्ति थे, लेकिन काम शानदार तरीके से उन्होंने किया है और शायद काम करने में ज़्यादा विश्वास करते थे, ये खासियत थी। आना जाना तो लगा ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, और जहाँ भी वो जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अनिल जी जो आ रहे हैं उनके लिए भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं सर।
शहर की जो व्यवस्थाएं हैं उनको वैसे के वैसे ही संभालिए, कंटिन्यू करिए। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी एसडीएम साहब भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन काम जो है धरातल पर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा। चलिए, जी न्यूज़ पोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और लाइक करते रहें सर। कोशिश ये भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को आप भी सर्व करें, फैलाएं, ताकि वो प्रशासन तक पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो बताने वाला था, लेकिन कल के लिए मैं उसे छोड़ देता हूँ, नोट कर लूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आज देखी। जब मैं गंगापुर सिटी से और हिंडौन गया था महावीर जी के रास्ते, तो पीलौदा, छोटी उदय, बहुत सारे गाँवों में होकर के मैं गुजरा हूँ, तो वहाँ का थोड़ा सा आपको विश्लेषण मैं करने वाला था, लेकिन अब वो कल हम करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया और जय हिंद और जय भारत।